गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए आज जो आपका क्लास है ग्रामर का क्लास है और ग्रामर में हम आपको वॉइस पढ़ाने वाले हैं। ठीक, वॉइस आपका जो कि आपका 9, 10, 11, 12 सभी जगह आपका काम आने वाला है। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके लिए फायदेमंद, मतलब बहुत ज़्यादा फायदेमंद ही रहेगा, क्योंकि उस लेवल तक हम ले जाएंगे। क्योंकि देखिए जो 11, 12 में पूछा जाता है वही आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, सेम रहेगा। इसलिए देखिए, और देखिए दोस्तों, आप सब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, देखिए पहला जो आपका टॉपिक है क्या है, वॉइस है। और इसमें हम पहले उन टॉपिक को पढ़ाएंगे जो कि आपका 9, 10 यानी जो कि एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, जैसे वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, प्रीपोजिशन, ये सब लगा इस तरह से हम स्टार्ट, मतलब पहले उस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे जो कि आपके एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो आपका जो पहला टॉपिक है क्या है, वॉइस। ठीक, देखिए वॉइस का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। वॉइस का हिंदी जो होता है वाच्य होता है। क्या होता है, वाच्य। वॉइस का मतलब वाच्य। देखिए इसका डिफिनीशन देखिए लिख दिए हैं, लेकिन इसका कोई, क्योंकि डिफिनीशन आपका कहीं नहीं पूछा जाएगा। आपका जो डिफिनीशन है ये आपका कहीं नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जानिए क्या कहता है। वॉइस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। वॉइस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब that shows whether the subject of a sentence performs an action or is affected by। देखिए क्या कहता है, वॉइस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए यानी वॉइस जो है क्रिया का रूप है। किसका रूप है, क्रिया का रूप है, जो दिखाता है कि, क्या दिखाता है, देखिए जो दिखाता है कि द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन। यानी वाक्य का जो सब्जेक्ट है, यानी वाक्य का जो सब्जेक्ट है क्या करता है, एक्शन करता है। क्या करता है, क्रिया करता है। और या फिर एफेक्टेड बाय, या फिर खुद पर वो उसी पर क्या होता है, घटित हो जाता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि वॉइस उसको हम कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट, वॉइस का जो सेंटेंस जो वाक्य है, वाक्य में सब्जेक्ट रहता है, तो सब्जेक्ट या तो कुछ करता है या तो वो स्वयं कुछ कर रहा है। ठीक, यानी क्रिया को संपादन करने वाला कौन होता है, तो वॉइस होती है, सब्जेक्ट होता है। और उस पर जो क्रिया को संपादन करने के उपरांत जो फल उसको प्राप्त होना, यानी फल जो प्राप्त पाने वाला भी रहेगा तो कौन हो रहेगा, वो सब्जेक्ट खुद रहेगा। सब्जेक्ट खुद रहेगा। ठीक, यही वॉइस का अर्थ होता है। जैसे एग्जाम्पल से देखे समझते हैं। एग्जाम्पल आपका जैसे मान लीजिए राहुल इज बीटिंग। राहुल इज बीटिंग, हिंदी क्या हो गया, राहुल पीट रहा है। इसका हिंदी राहुल पीट रहा है। देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, राहुल। सब्जेक्ट आपका कौन है तो जानते ही हैं, राहुल आपका क्या है, सब्जेक्ट। ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, ये आपका क्या है, मेन वर्ब। ये आपका मेन वर्ब हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक, हिंदी क्या हुआ, राहुल पीट रहा है। तो पीटने का काम कौन कर रहा है, राहुल। यानी क्रिया को संपादन करने वाला काम कौन कर रहा है, राहुल। ठीक, लेकिन देखिए फिर दूसरा एग्जाम्पल एक और देते हैं। राहुल इज बीइंग बीटेन। इसका हिंदी देख लेते हैं। इसका जो हिंदी होता है क्या होता है, राहुल को पीटा जा रहा है। यानी राहुल को पीटा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्रिया को संपादन करने वाला कौन था, राहुल। लेकिन यहाँ पे क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, किसको पीटा जा रहा है, तो राहुल को। कौन पीट रहा है, तो राहुल। ठीक, देखिए यहाँ पे है कि क्रिया को संपादन करने वाला कौन है, राहुल। क्रिया का फल किस पे प्राप्त हो रहा है, राहुल पे। ठीक, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, वॉइस कहा जाता है।
और इसी घटना के आधार पर वॉइस के कितने भेद हैं? 2 भेद। लेकिन आपको हिंदी में आपको 3 भेद पढ़ने को मिलेंगे। देखिए, और इंग्लिश में 2 भेद। पहला आपका एक्टिव वॉइस, दूसरा आपका पैसिव वॉइस। पहला जो है आपका देखिए एक्टिव वॉइस है, दूसरा आपका पैसिव वॉइस है। लेकिन हिंदी में जो होता है एक्टिव वॉइस यानी कर्तरी वाच, पैसिव वॉइस यानी कर्म वाच, और एक आपका हिंदी में आता है भाववाच। क्या आता है? भाववाच। ठीक, तो देखिए एक्टिव वॉइस क्या है। ये तो हम एक्टिव वॉइस का डिफिनेशन ऊपर से ही जानेंगे, यानी कर्तरी, यानी जिसमें कर्ता का क्या हो? संपादन कर, जिसपे सब्जेक्ट क्या कर रहा हो? खुद वो काम कर रहा हो। तो वही देखे, व्हेन इट्स फॉर्म सो डैट, देखे क्या है? व्हेन इट्स फॉर्म सो डैट द सब्जेक्ट पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट, यानी जो पर्सन और थिंग किसके द्वारा डिनोटेड किया जा रहा है? सब्जेक्ट को। डज समथिंग, और वही सब्जेक्ट कुछ क्या कर रहा है कुछ काम कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। जैसे देखिए एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक, या दूसरा कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए आई ईट अ मैंगो, ठीक। देखिए, तो मैं, इसका हिंदी क्या हो गया? मैं आम खाता हूँ। तो देखिए, अब आम खाने का काम कौन कर रहा है? तो आपका मैं, यानी खुद वो स्वयं खा रहा है। खाने का काम कौन कर रहा है? मैं, यानी क्रिया को संपादन करने वाला कौन है? तो ये सब्जेक्ट है। क्या है? आई क्या है? सब्जेक्ट आपका। तो क्रिया को संपादन करने वाला कौन है? सब्जेक्ट, ठीक। दूसरा जो आपका है पैसिव वॉइस, हिंदी क्या होता है? कर्मवाची। हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में ही हिंदी समझेंगे, खाली हिंदी बस उसका समझ लेंगे क्या होता है, हिंदी लिखने का ज्यादा प्रयास नहीं करेंगे, ठीक। क्या कहता है? व्हेन इट्स फॉर्म सो डैट द समथिंग इज डन, यानी कुछ हुआ है, टू द पर्सन और थिंग, किसके द्वारा? किसी चीज के द्वारा, मतलब किसी पर्सन यानी किसी आदमी और किसी वस्तु के द्वारा। किस पे हुआ है? तो सब्जेक्ट पर हुआ है, ठीक। यानी सब्जेक्ट पर यहाँ पर क्या हुआ कि क्रिया को जो सब्जेक्ट पे है, पाने वाला कौन है? फल पाने वाला कौन है? क्रिया का फल पाने वाला कौन है? खुद सब्जेक्ट है। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर इसी का देते हैं पैसिव वॉइस बना, देखिए ए मैंगो, यहाँ हिंदी क्या हो गया? लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक। मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। मैं आम खाता हूँ, ठीक। देखिए, तो क्या हो गया? ए मैंगो, अगर इसका हम बनाते हैं पैसिव वॉइस पे, मैंगो इज ईटेन बाय मी। देखिए, अब इसका हिंदी करेंगे तो क्या होगा? आम, सब्जेक्ट तो आपका ही है, आम मेरे द्वारा, आम मेरे द्वारा खाया जाता है। आम किसके द्वारा खाया जा रहा है? सब्जेक्ट के द्वारा, यानी सब्जेक्ट इसमें खुद क्या है? पाने वाला है, खुद उस पे क्रिया का फल पड़ रहा है। क्रिया का फल किस? इसमें देखिए, एक्टिव से पैसिव बनाया गया, फिर पैसिव से एक्टिव बनाया, सेंस चेंज नहीं होगा, ठीक। जैसे देखिए, मैं आम खाता हूँ, आम खाने का काम कौन कर रहा है? खुद वो मैं खा रहा है, और आम मेरे द्वारा खाया जाता है, इसमें भी वही खा रहा है, लेकिन इसमें क्रिया का फल पड़ रहा है, इसमें क्रिया को खुद संपादन कर रहा है, ठीक। तो यही है आपका वॉइस। अब इसको मिटा देते हैं, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। ऐसे आपको ये पीडीएफ में हम प्रोवाइड कर देंगे। अगला इसको मिटा देते हैं, ठीक। देखें मिटाते हैं, आगे समझेंगे। ये तो आपका डिफिनीशन था। डिफिनीशन देखिए एग्जाम में आता नहीं, डिफिनीशन बस समझ लिए, बहुत है। अगला जो आपका है, देखिए वॉइस को बांटा कितने भागों में गया है? 2 भागों में। पहला जो आपका है एक्टिव वॉइस, ठीक। और दूसरा जो आपका है पैसिव वॉइस।
पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और दूसरा कौन है आपका पैसिव वॉइस। ठीक, तो देखिए यानी पैसिव वॉइस हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, याद रखिएगा बी प्लस V3 के फॉर्म में। ये हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में। ठीक, देखिए या तो आप फिर एक्टिव से पैसिव में चेंज कीजिए या फिर पैसिव से एक्टिव में चेंज कीजिए, मीनिंग जो आपका रहेगा सेम रहेगा, मीनिंग सेम रहेगा। ठीक, मीनिंग जो आपका है चेंज नहीं होगा। याद रखिएगा कि या तो आप फिर पैसिव से एक्टिव में चेंज कीजिए या फिर एक्टिव से पैसिव में चेंज कीजिए, मीनिंग जो आपका है सेम रहेगा, मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक, मीनिंग में आपका कोई चेंजिंग नहीं है। एक चीज और ध्यान दीजिए कि पॉजिटिव सेंटेंस, देखिए पॉजिटिव सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस। तो पैसिव वॉइस का भी सेंटेंस कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। याद रखिएगा एक्टिव वॉइस का अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो पैसिव वॉइस का भी सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा ये भी कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक, निगेटिव सेंटेंस। एक्टिव वॉइस का अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव। ठीक, थैंक यू। एक सेकेंड, लेकिन जो है आपका कट गया है। सॉरी दोस्तों, अच्छा एक सेकेंड, हुआ कि लाइन कट गया था। लाइन का तो कोई भरोसा नहीं है। चलिए देखिए क्या बता रहे थे कि पॉजिटिव सेंटेंस का जो वॉइस होगा पॉजिटिव होगा और निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसा होगा, तो निगेटिव होगा। ठीक, और एक आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस होगा आपका इंट्रोगेटिव होगा। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कौन सा सेंटेंस होगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। याद रखिएगा। ठीक, देखिए यानी वॉइस का दो है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। देखिए चेंज जब करेंगे एक्टिव से पैसिव में या फिर पैसिव से एक्टिव में, मीनिंग आपका सेम रहेगा। पैसिव वॉइस जो रहता है हमेशा बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म में रहता है। ठीक, याद रखिएगा। पॉजिटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव होता है। अब आप पढ़े होंगे कि टेंस जो है आपका जानते होंगे, ये हम बताएंगे। टेंस कितने प्रकार के, एक टेंस होता है, एक टाइम एंड टेंस होता है, यानी टाइम भी, दोनों का चर्चा करते हैं। ये आपका ऐसे टाइम एंड टेंस में बताएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र कर देते हैं। पूछेगा कि टेंस कितने प्रकार के, तो टेंस जो होता है मात्र 4 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा। ठीक, आपका इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, तीसरा आपका परफेक्ट, चौथा जो आपका है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन आप सब पढ़ते आ रहे हैं कि कितने, 12 टेंस कितने होते हैं, 12। लेकिन देखिए टेंस जो होते हैं आपके 4 प्रकार के। आपका टाइम एंड टेंस में हम जिक्र करेंगे, थोड़ा सा बता देते हैं इसलिए कि थोड़ा यहाँ पे कम है। और टाइम जो होता है वो होता है आपका 3, कौन, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक, यही टाइम को, देखिए टाइम को ही चारों के साथ यानी टेंस के साथ जब अटैच करते हैं तो देखिए पास्ट जाएगा चारों के साथ, 4 हो गया, प्रेजेंट भी चारों के साथ जाएगा तो 4 + 4 हो गया, फ्यूचर भी चारों के साथ जाएगा तो 4 + 4, टोटल कितने होंगे टेंसेस, 12 होंगे ने। लेकिन हमें टेंसेस कितना होता है, 4 होता है, एक इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये मान के चलिए 12, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 12 तो 12 ही पढ़ेंगे क्योंकि जो दिमाग में बैठा वही सही है। ठीक, 12
तो ये 12 टेंसेस में सभी टेंसेस का जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक। इनमें से मात्र जो है 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है। जैसे लिख देते हैं यहाँ पे, इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखिए किस टेंस का पैसिव वॉइस चेंज होगा, किसका नहीं होगा, इसको थोड़ा लिख देते हैं। देखिए आपका ये जो आपका है एक्टिव से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, शॉर्ट फॉर्म ये एक्टिव वॉइस से पैसिव, ठीक। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जो चेंज होगा, जो कि आपका चेंज होगा, कौन कौन चेंज होगा जो लिख देते हैं, ठीक। पहला जो आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा जो आपका है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट। तीसरा ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। पांचवा है पास्ट इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट। छठा जो आपका है पास्ट परफेक्ट। सातवां है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। आठवां है आपका, ध्यान देखिए, आठवां है आपका, आठवां है आपका जो फ्यूचर परफेक्ट, ठीक, फ्यूचर परफेक्ट। ये टेंसेस में हो गए, टेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट। ये जो 8 टेंसेस है, ये 8 टेंसेस का आपका क्या होगा, या 8 टेंसेस का आपका जो है यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंजिंग होगा, ठीक। इसके साथ साथ आपका मॉडल वर्ब, ठीक, मॉडल्स। फिर आपका मॉडल्स हो गए डबल ऑब्जेक्ट वाले, डबल ऑब्जेक्ट। फिर आपका इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। और अगला जो आपका है कुछ अदर्स आएंगे, अदर सेंटेंसेस, जैसे टू का, जैसे इट इज टाइम टू, देयर इज नो टाइम फॉर, इस प्रकार देयर इज नो टाइम, इस प्रकार से जो सेंटेंस आएगा उसका हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंजिंग करेंगे। देखिए चेंजिंग करने का जो नियम है देख लीजिए। एक्टिव वॉइस हो गया ये, एक्टिव वॉइस, सेंटेंस रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। ये सेंटेंस जो आपका है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक। पैसिव वॉइस भी सेम रहेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन बाई के साथ। ये तो आप जानते हैं, ये तो जनरली एकदम कि पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग होता है ये, ठीक। देखिए करेंगे क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक। वर्ब एज इट जैसा रहेगा सेम वैसा ही रहने देंगे, सिर्फ क्या कर देंगे, इसको V3 फॉर्म में चेंज कर देंगे। किस फॉर्म में रहेगा, भी वर्ब का तीसरा फॉर्म में। और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को, ये एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। यानी देखिए एक्टिव से पैसिव में चेंज होने वाले जो कौन कौन है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, मॉडल्स, डबल ऑब्जेक्ट, इम्परेटिव सेंटेंस और अदर्स। कुछ अदर्स जो आएंगे। चेंजिंग का जो नियम है ये देखिए, चेंजिंग का नियम इसको नोट कर लीजिए। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो रहेगा तो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहेगा पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट।
वर्ब को एज इट इज रहने देंगे, लेकिन किस फॉर्म में, वर्ब का थर्ड फॉर्म में। ठीक, चलिए देखिए, इसको नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। और अगला जो आपका है कौन कौन चेंज नहीं होगा उसके बारे में जान लेते। देखिए जो आपका अगला है, चेंज कौन कौन नहीं होगा, ठीक, देख लेते हैं। देखिए अगला जो आपका है, जो कि चेंज नहीं होगा, नो चेंज, नो चेंज, यानी एक्टिव से पैसिव इसका चेंज नहीं होता। ठीक, देखिए कौन कौन होगा। तो आपका पहला हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, दूसरा जो आपका है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तीसरा जो आपका है फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर इम्परफेक्ट। चौथा जो आपका है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पांचवा जो आपका है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, और छठा जो आपका है इज, एम, आर, बाज, बेयर, हैव, हैज, हैड, हैव, हैज, हैड। देखिए पहला जो आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये चेंज नहीं होगा। ठीक, इसका पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं, फ्यूचर इम्परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, इंट्रांजिटिव वर्ब का, और इज, एम, आर, बाज, बेयर, हैव, हैज, हैव, हैज, हैड, ये सब का जो है एक्टिव से पैसिव नहीं बनता। देखिए इसका क्यों नहीं बनता, ये अगर ये जो आपका अगर मेन वर्ब की तरह काम करे, किसकी तरह, मेन वर्ब। ठीक, याद रखिएगा, अगर मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। देखिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। देखिए अच्छा क्यों चेंज नहीं होता, जो देखिए नोट में करके लिख ले सकते हैं, नोट में लिख लीजिए। we can't change, we can't change because, we can't change because two forms of be, two forms of be comes together, two forms of be comes together। देखिए चेंज नहीं होने का कारण है कि इसके साथ जो है बी का कितना फॉर्म्स आ जाता है, दो फॉर्म लगातार आ जाते हैं। ठीक, बी का दो फॉर्म लगातार आ जाता है, इसी कारण से इसको हम चेंज नहीं करते। किसको, ये ऊपर वाले, ये जो इतना है सारे, ये चार टेंस है ना जो, ठीक, इसके लिए नोट है, याद रखिएगा, ये जो नोट है इसी के लिए। ठीक, यानी ये जो चारों टेंस के साथ जो है, और इंट्रांजिटिव वर्ब है तो जब भी एक्टिव से पैसिव जो होता है ट्रांजिटिव वर्ब का चेंजिंग होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं। ठीक, याद रखिएगा। ये चारों टेंसेस का चेंजिंग क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों ये जो चारों टेंस है एक साथ बी का कितने फॉर्म ले आते हैं, दो फॉर्म ले आते हैं। ठीक, देखिए एग्जाम्पल जैसे समझ लेते हैं। आई हैव बीन writing a letter,
आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक, चलिए देखें तो बनाएंगे इसका तो क्या हो जाएगा, ए लेटर। आपको बुक में बनाया हुआ रहता है, लेकिन इसका जो है साधारणतः यूज नहीं किया जाता। चारों ये जो 4 टेंस है इसका साधारणतः यूज नहीं किया जाता, इसलिए इसको अनकॉमन के अंतर्गत रखा जाता है। आपका बुक में भी देखिएगा लिखा हो रहेगा अनकॉमन के अंतर्गत ये सब आते हैं, क्योंकि ना ही बोलचाल में इसका यूज होता है उतना, मतलब इसका यूज किया ही नहीं जाता। ठीक, इसलिए इसको चेंज नहीं करते। ए लेटर हैज बीन, राइट, टिंग के पहले बीइंग रिटेन बाय मी। देखिए क्या किए, ये था ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को आगे ले आए। देखिए ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को पता करने का तरीका है कि देखें ऑब्जेक्ट बनता कौन है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनने की जो प्रधानता है, ऑब्जेक्ट हो, ये पहले देखिए ऑब्जेक्ट हो या फिर सब्जेक्ट, ये जो दो चीज बनने की प्रधानता है सिर्फ और सिर्फ आपके नाउन और प्रोनाउन के पास है। किसके पास है, नाउन और प्रोनाउन। यही दो चीज जो है आपका ऑब्जेक्ट बनता है और यही आपका सब्जेक्ट भी बनता है। तो पहचानेंगे कैसे कि कौन ऑब्जेक्ट है और कौन सब्जेक्ट है, तो पहचानने का जो तरीका देख लीजिए, यहीं पे लिख देता है हु, हुज, भाट, हुम। हु, हुज, भाट, हुम। ठीक, हु, हुज, भाट, हुम अगर लगा करके प्रश्न किया जाता है, हु, हुज, भाट, हुम लगा करके प्रश्न किया जाता है, अगर जवाब आ गया तो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट रहता है। जैसे देखिए अगर भाट, राइटिंग अ लेटर, भाट राइटिंग, भाट अगर हम प्रश्न करेंगे भाट राइटिंग मतलब क्या लिख रहा है, तो क्या उत्तर आएगा, ए लेटर। तो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ ले आए, यानी ऑब्जेक्ट को पहचानने का क्या तरीका है, हु, हुज, भाट, हुम। हु, हुज, भाट, हुम लगाकर प्रश्न कीजिए तो ऑब्जेक्ट आएगा या फिर सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका है। ठीक, ऑब्जेक्ट ये मतलब ये पहचानने का सिर्फ तरीका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनने की प्रधानता सिर्फ दो एज के पास है। कौन कौन है, दोनों आपका नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट पर पहचानने का नहीं, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक, देखिए ए लेटर हैज बीन बीइंग रिटन बाय मी। देखिए एक आपका बी का फॉर्म ये है और एक आपका बी का फॉर्म ये है। ठीक, ये दोनों क्या है, बी का फॉर्म है, यानी दो बी का फॉर्म साथ में आ गया है, इसके कारण से ये इसको क्या माना जाता है, अनकॉमन माना जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे इंट्रांजिटिव का एग्जाम्पल और इसका एग्जाम्पल। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपका जो ये कथा है, ये जो कहानी है, कल आपका कंटिन्यू किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।